फेल हुआ, ड्रिल के साथ सुराख किए उन्होंने इस तरह मारा, ड्रिल के साथ सुराख करके मार के खत्म करा कि बाप को बयान ना दे सके अपने बाप को। उन्होंने कहा कि गोली लगी हुई है, गोली लगी, ड्रिल मशीन के साथ सुराख किए गए थे पाँव की तलियों के अंदर और यहाँ से निकाली थी, यहाँ सुराख किए थे। जब ने लाया ना तो यहाँ उसके इस तरह ना ब्लेडों के साथ टक लगाए हुए थे। अगर वो उसका जुर्म था तो उसका पर्चा काटते, उसको जेल भेजते, उसका रिमांड लेते, फिर हम कहते हाँ इसलिए पर्चा काटा है। बेकसूर को सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दिया। एक बहन हमारी ज़हनी तौर पे मेंटल हो गई है, ये बैठी हुई है, देखो पागल बैठी हुई, जिस्म देखो, मुंह देखो, पागल हो गई, बार बार बहन बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है, एक बहन हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई है, एक मैं ही हूँ जो इनको संभाल के बैठी हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मुश्किल जिंदगी कर दी इन्होंने हमारी कि जिसका कोई हिसाब नहीं दुनिया में रह गया। इन्होंने ये काम ये किया कि जो हमारी तफ्तीश हो रही थी ना नौलखे शेफ DSP के पास, इन्होंने ना जान के पता नहीं क्या किया, वहाँ से बदलवा के इकबाल टाउन ले गए। मैं इकबाल टाउन मैं नहीं करवाना चाहती। मुबशर DIG के पास हमारी तफ्तीश होनी चाहिए, या नौलखे होनी चाहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं ये जो है ये है ताहिर की बहन और ये इनके हस्बैंड है। ये बताते हैं हमको कि क्या क्या मगर आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अरशद महमूद है। हाजी अरशद, आप मुझे बताइए कि कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो केस होगा, मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ताहिर को क्यों ऐसे कोई मारता किसी स्टोरी के बगैर। मतलब कुछ तो होगा, कोई दुश्मनी होगी या कुछ तो होगा। ऐसा है कि ना मकसूद गुजर यहाँ पे एक ना इस्लामपुर थाने में लगा हुआ था। इसका जो सा ना मकसूद गुजर और उस्मान भट्ट का जो सा ना आपस में रंजन चल रही थी कोई, ये केबल के चक्कर में जो सा ना इस तरह ना भाई उनका कत्ल हो गया था। तो हालांकि कि ना मेरे साले का कोई ऐसा केस भी नहीं था, ना मकसूद गुजर ने आज तक उसको पकड़ा जा उसके खिलाफ कोई पर्चा भी दिया हो। तो उस्मान भट्ट के केस में ताहिर कैसे पड़ गया? वो ऐसा ना कि उनके पास जाता रहता था ना, ताज़ियत के लिए जाता रहा है ना उनके पास। जैसे कोई फौत होता है, हमारे घर कोई आता है ताहिर की ताज़ियत के लिए, तो एक दुख के लिए आता है ना। ताहिर का दोस्त था, वो कत्ल हुआ, वो उसकी खबर जाता था ताज़ियत के लिए उनके घर वालों के पास। मगर ऐसी बात पे कुछ और तो होगा। नहीं और कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप क्या बोलेंगे लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के लिए? कोई मैसेज होगा आपका? मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनको फांसी दे दो, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा, इनको फांसी होगी तो। आपने देखा ये ताहिर की अम्मी है और मुझे नहीं पता था उनको क्या बोलूं। आई डोंट नो कि मैं रिएक्ट भी कैसे करूं, मुझे नहीं पता, बिकॉज पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि ऐसे सूरत हाल में पता ही नहीं होता कि क्या बोलें क्या करें। मगर अभी हम जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आइदर शहबाज शरीफ से बात करें या फिर राना सनाउल्लाह से बात करें और उनसे कुछ कहें, कुछ करें, या शायद वो हम प्रोग्राम देख के कुछ करें इसके बारे में, क्योंकि ये तो मुझे इंसान नहीं लग रहे जो लाहौर और पंजाब के जो पुलिस वाले हैं, मैंने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे। सही मेरिट और इंसाफ होगा। तो मेरी माँ बहनें मर जाएंगी, मुझे मार ना। तूने जितने पैसे लेने ना तो फ़ोन कर मेरे घर। अब हमको ताहिर जुनैद की जो बहनें हैं वो उनके कमरे दिखा सकती हैं आप और बता सकती हैं कि कैसे रहता था? हाँ जी, क्या क्या? ये कमरा था भाई का, क्योंकि मेरा भाई जो सा पढ़ा लिखा था, ना बाहर गली में जाता था, ना उसकी किसी के साथ दोस्ती थी, ना लेना ना देना। कराची गए थे तो इन्होंने अब्बू से कुरान पाक उठाया, दाता साहब खड़े होके, तो मेरे अब्बू ने ना उनको दे दिया। सिर्फ उसने मसूद जैसे ये कहा कि मेरी माँ बहनें मर जाएंगी, मुझे मार ना। तूने जितने पैसे लेने ना तो फ़ोन कर मेरे घर। गुस्सा किस पे हैं आप सबसे ज़्यादा? मुझे मसूद गुज्जर पे, नवीद आजम पे, डॉक्टर शहजाद पे और अलीम खान पे। बीवी कहाँ है आपके भाई की? वो इद्दत के लिए गई हैं। आपकी तबीयत भी अब ख़राब हो गई है? हाँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल से कल दवाई लेके आई, पूछो मेरी बहन से। हाँ, हम इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके थे। जाहिर है ये हर वक्त बोलती रहती है, अच्छा बुरा बोलती रहती है। मगर ये आप लग तो नहीं रही कि आप मेंटली डिसेबल्ड हैं? आपको लग रहा है कि गुस्सा है सिर्फ? जिस दिन का मेरा भाई घर से गया ना, मैंने सारे घर की झाड़ पूछ की, पागल पुणे में दरवाजे खड़काए, मल्लेदारों से पूछा। आप देख रहे हैं कि कितने डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली तौर पर, इनकी बहनें कितनी डिस्टर्ब्ड हैं, इनकी अम्मी कितने डिस्टर्ब्ड हैं, सब लोग, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है, पूरा ख़ानदान टूट गया है। कोई मुझे नहीं लगता कि सही हो सकेंगे कभी जब तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिले, जब तक इनको कोई रेट्रिब्यूशन नहीं मिले।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस राना साहब। राना साहब, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ ने 2009 में पुलिस की तनख्वाह 100% बढ़ा दी। उन्होंने बहुत बातें की कि पुलिस को अच्छे हम ट्रीट करेंगे, वो खिदमत ज़्यादा करेगी, मगर इतनी ज़्यादा स्पेशली पंजाब में इतनी क्रूरटी नज़र आ रही है पुलिस की तरफ से, इतनी बुरी तरह तशद्दुद करते हैं लोग, रोज़ अखबार में केसेस आते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मियां शहबाज शरीफ साहब की एक कोशिश थी कि वो पुलिस जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है तो इन लोगों को थोड़ा इंसेंटिव जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लोग अगर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं या लोगों पे तशद्दुद या ज़्यादती करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आपको लगता है टॉर्चर गलत है? टॉर्चर बिल्कुल गलत है। ठीक है राना साहब, जिस केस को मैं बात कर रही हूँ, अरशद फौजी, उसके साथ 3 और आदमी थे, चारों को पकड़ा, अरशद फौजी, ज़ियाउल्लाह, अल्लाह यार और शबीर। अब अरशद फौजी माजूर है, उसके पास पेंशन आती है फ़ौज की तरफ से क्योंकि 25 ईयर्स सर्विस दी थी, मगर ही यूज़ टू अर्न हिज मनी एंड ही यूज़ टू मेक, वो 12,000 कमाते थे, अब वो सिर्फ पेंशन के आई थिंक 6,000 हो गई है उनकी। माजूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, खाना भी नहीं खा सकते खुद से। पुलिस ने ये किया है। देखिए, इसमें एक वर्शन तो वो है जो आपने बयान किया, लेकिन एक इसके बिल्कुल अपोजिट वर्शन है जो कि ज़ाहद वल्द आशिक नामी बंदे का है। उसकी भी एक FIR दर्ज है इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़, अरशद फौजी के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो इसके साथ दूसरे 2-3 लोग थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये लोग आए और हम बैठे थे, इन्होंने पिस्टल पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें लूटा और हमारे साथ डकैती की वारदात की। अब दूसरा वर्शन इनका है कि जी पुलिस हमें पकड़ने के लिए आई और पुलिस हमें इस तरह से जो है वो पकड़ के ले गई और हमारे साथ इस तरह से जो तशद्दुद हुआ। ये दोनों मुकदमे अब दर्ज हैं और जो ही आपके चैनल पे ये मामला आया तो उसके बाद एक DIG लेवल के ऑफिसर हैं, DIG अमलश, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इसके अलावा इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी होगी क्योंकि पुलिस कस्टडी में जो है वो एक डेथ जो है वो अलज हुई है और इसका जो भी सही मेरिट और इंसाफ होगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ठीक है, मगर आप इंसाफ की बात करते हैं, मगर DSP एजाज रशीद जो खुद कह रहा है अरशद के उन्होंने सब कुछ एडमिनिस्टर किया मेरा टॉर्चर, उनके खिलाफ FIR भी नहीं कटी हुई। देखिए, अब FIR जो है वो तो ज़ियाउल्लाह के भाई के बयान के ऊपर कटी है। अब जब उसका इंक्वायरी में बयान होगा तो अगर वो ये कहे कि जी मैंने DSP का नाम लिखवाना था, मैं उस वक्त नहीं लिखवा सका, तो वो बयान दे सकता है और अगर DSP का कोई रोल हुआ तो वो इंक्वायरी में आ जाएगा, वो बच तो नहीं सकेगा। अच्छा सर, डू यू थिंक कि वो जो टॉर्चर सेल्स होते हैं हमारे यहाँ पुलिस के अपने होते हैं टॉर्चर सेल्स, डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल होते हैं। इसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? इसके खिलाफ बिल्कुल होता है, पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं, उनको सज़ा मिलती है। ये है बेटा एक कांस्टेबल का और इसको उठा लिया विदाउट एनी FIR पुलिस ने, और पुलिस ने बोला कि हम इसको रख रहे हैं, आप ले आए हमारे पास। फैमिली खुद लेके आई कि इसने कुछ नहीं किया, ही इज़ इनोसेंट एंड आप क्वेश्चनिंग के लिए रख लें। वापस बॉडी आई इसकी विद दीज मार्क्स। ये इसकी जो है ये मैं इसका मालूम करवा के जी इसकी जुडिशल इंक्वायरी, मेरा तो ख्याल है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी के ऑर्डर करवाए जाएंगे और इसमें अगर ये जुर्म साबित होता है तो जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उन लोगों को बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलेगी। राना साहब, एक और चीज़ के इनका कहना है, इनके जो ताहिर है उनकी अम्मी का कहना है कि क्योंकि ये भी पुलिस ऑफिसर ने किया था तशद्दुद, वो गिरफ्तार और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शिफ्ट हो गई इकबाल टाउन थाने में, जहाँ पे उनके अपने आदमी हैं और वो छुड़वा सकेंगे। तो इसका क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना फ्लॉड है? अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन, वैसे तो अगर इसमें जुडिशल इंक्वायरी हो रही है तो इसमें फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर इसमें फिर भी ये जो मुद्दइया है उसका ये वर्जन है कि उनकी इंक्वायरी क्यों चेंज की गई है, जब वो चेंज नहीं करवाना चाहते तो मैं उसको भी देख लेता हूँ और उसकी इंक्वायरी जो है अगर वो चेंज हुई है गलत तौर पे तो उसको वापस करवा देते हैं। अच्छा एंड सर, वन मोर थिंग, मकसूद गुजर जो है, जो मेन कल्प्रिट है, वो तो अरेस्ट हुआ हुआ है, मगर और भी नॉमिनेट हुए थे लोग, अगर आप यहाँ पे देख लें, और जैसे डॉक्टर शहजाद, शायद अमार चीमा, गुलाम बारी, ये सब नाम है जो उनकी फैमिली ने मुझे बताया कि नॉमिनेट हुए थे, मगर इनमें से कोई गिरफ्तार नहीं
हुआ। देखिए, इसमें जो अगर ये थाने में तशद्दुद से ये मौत वाक़ई हुई है तो इसका जो मेन कल्प्रिट है वो तो SHO ही है, क्योंकि SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थाने में अगर कोई मुलज़म जो है उसको लेके आते हैं, उसको वहाँ पे रखते हैं, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई उसके साथ ईमा में शामिल है या उसने सपोर्ट किया है तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो जुर्म बनता है, उसको भी गिरफ़्तार होना चाहिए। आपने देखा मैंने पंजाब लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से बात की एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं जो 2 केसेस मुझे मिले इस शो में मैं उनको दूं, और उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और दैट मेड मी हैप्पी। मगर ये 2 केसेस हैं, ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं, पता नहीं कितने रिपोर्ट भी होते हैं, पता नहीं कितने छुपाए जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। मगर अभी तक तो जो हमने कवर किया था वो सॉल्व हो जाएंगे एंड दैट विल मेक मी रियली हैप्पी। आपने देखा उन लोगों की कहानी सुनी जो पुलिस के तशद्दुद के निशाने बने। आपने देखा कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरी इस वक्त। आपने ये भी देखा कि किस हद तक पुलिस की तशद्दुद चली गई कि लोग उसमें मारे गए, कत्ल किए गए। आपने बहुत सारे इल्ज़ामात सुने और आपने लॉ मिनिस्टर पंजाब के भी बयानात इसके बारे में सुने। आवाम की आवाज़ की वजह से एटलीस्ट 2 लोगों की मदद हो गई, 2 लोगों की एक को शायद इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा अगर हम फॉलो अप तो ज़रूर करते जाएंगे इस केस को। और स्पेशली जो फ़ौजी हैं उनको उनका इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक पुलिस मासूम इंसानों को तशद्दुद करती रहेगी? कब तक हमारी आवाम ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक हुक्मरान और कब तक वकील इस मामले में चुप रहेंगे? कब तक हमारे पुलिस ही में जो ओहदेदार हैं वो कब तक इस मैटर को एड्रेस नहीं करेंगे? ये सब सवाल हैं। अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो सही तरह काम नहीं कर सकती तो आवाम जो है वो कहाँ पे जाए, प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए कहाँ पे जाए, किसके पास जाए? ये बहुत बड़े सवाल हैं और किससे पूछे जाएं ये शायद अब पता नहीं है हमको। इस हफ़्ते का शो आपको लाहौर से कैसा लगा आप मुझे फ़ेसबुक पर बताइए। हमारा फ़ेसबुक पेज है अवाम की आवाज़, उसका नाम है। इस हफ़्ते हम लाहौर में हैं तो इस हफ़्ते के लिए इजाज़त दीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम को और सारा हमीद को अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।